स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही, बीमारों को नहीं दिया सही उपचार। अहिरवा में डेंगू का भयंकर प्रकोप, 4 की मौत, सैकड़ों की संख्या में लोग बीमार। घर पर पड़ी चारपाई। स्वास्थ्य पर्यवेक्षक ने गांव के लोगों को संचारी व संक्रामक रोगों की रोकथाम के नहीं बताए उपाय। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के लोगों को संचारी व संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए प्रत्येक जनपद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों की तैनाती की गई है। स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों की तैनाती की गई है, जिनका काम मात्र इतना होता है कि वो गांव-गांव लोगों के बीच जाकर कैंप लगाकर वहां के लोगों को संचारी व संक्रामक रोगों से बचाव के उपाय बताकर उन्हें जागरूक करना होता है, जिससे लोग उन उपायों को अपनाकर अपना और अपने परिजनों का बचाव कर सकें। लेकिन जनपद मैनपुरी के विकासखंड सुल्तानगंज क्षेत्र के गांव अहिरवा में इस समय डेंगू जैसी भयानक बीमारी का प्रकोप फैला हुआ है, जिसके चलते इस गांव में कई लोगों की मौतें हो चुकी हैं। वहीं इस गांव में हर घर में चारपाई पर लेटे हुए मरीज अपना उपचार करवा रहा है। इस गांव का आलम ये है कि लोग सही उपचार लेने के लिए निजी अस्पतालों का सहारा ले रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इस गांव में जाकर महज इतिश्री पूर्ण की गई है। कोरोना महामारी से ज्यादा डेंगू का प्रकोप। वहीं सूचना पर जब मीडिया की टीम ने इस गांव की हकीकत का जायजा लिया और वहां के ग्रामीणों ने बात की, तो उनके द्वारा बताया गया कि बीते कुछ पूर्व भारत में कोरोना की महामारी आई थी, लेकिन उस समय हमारे गांव में इतना भय नहीं था जितना इस समय मेरे गांव में डेंगू का भय है। लोगों को किया जाता जागरूक तो नहीं फैलती बीमारी। यदि इस गांव और आसपास के गांव के लोगों को संचारी व संक्रामक रोगों की रोकथाम के बचाव के लिए सुल्तानगंज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात स्वास्थ्य पर्यवेक्षक के द्वारा कैंप लगाकर जागरूक किया जाता, तो शायद इतनी बड़ी संख्या में इस डेंगू जैसी भयंकर बीमारी से लोग बीमार नहीं होते। स्वास्थ्य विभाग ने नहीं दिया सही उपचार। वहीं ग्रामीणों ने स्वास्थ्य विभाग पर आरोप लगाते हुए बताया कि स्वास्थ्य विभाग को कई बार सूचना देने के बाद टीम गांव में आई तो उसने बीमार लोगों को सही से उपचार नहीं दिया गया। यदि स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा सही से उपचार दिया जाता तो जिन लोगों की गांव में मौतें हो गई हैं, उनकी मौतें भी नहीं होती। और इतनी बड़ी संख्या में जो लोग निजी अस्पतालों का सहारा ले रहे हैं, वो भी नहीं लेते। गांव में लगे गंदगी के अंबार, नहीं हुआ एंटी लार्वा का छिड़काव। जिस वक्त गांव में मीडिया की टीम ने जाकर गली गली भ्रमण किया तो वहां की गलियों की बीमारी को जन्म देने वाले मच्छर पनप रहे थे। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि इस गांव में आज तक एंटी लार्वा का छिड़काव नहीं किया गया है, जिसके कारण संचारी व संक्रामक रोग दिनों दिन अपनी रफ्तार पकड़ रहे हैं। स्वास्थ्य पर्यवेक्षक सीएमओ कार्यालय में चाट रहा मलाई। वहीं आपको विश्वसनीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि सुल्तानगंज के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर स्वास्थ्य पर्यवेक्षक के पद पर रविंद्र सिंह गौर की तैनात हैं, जिनका काम है कि इस क्षेत्र से लगने वाले गांव में जाकर कैंप लगाकर वहां के लोगों को संचारी व संक्रामक रोगों की रोकथाम से बचाव की जानकारी देनी होती है। लेकिन उक्त स्वास्थ्य पर्यवेक्षक रविंद्र सिंह गौर करीब पिछले 5 सालों से भी अधिक समय से मुख्य एवं सूचना अधिकारी का पदभार संभालते हुए वहां पर मलाई चाट रहे हैं। क्या बोले सीएमओ? वहीं इस मामले में जब मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रमेश चंद गुप्ता से कहा कि सुल्तानगंज क्षेत्र के गांव अहिरवा में डेंगू जैसी भयंकर बीमारी के चलते 2 सैकड़ा से भी अधिक लोग बीमार हैं, जिस पर उनके द्वारा कहा गया कि स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा 4 बार कैंप लगाकर वहां के लोगों को उपचार दिया गया, जिसके चलते वहां के बीमार लोग कवर हो चुके हैं। जिसके बाद सीएमओ से कहा गया कि स्वास्थ्य विभाग की टीम पर ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि टीम के द्वारा सही से उपचार नहीं दिया गया, जिसके चलते लोग निजी अस्पतालों का सहारा ले रहे हैं। जिस पर सीएमओ ने कहा, ग्रामीणों के द्वारा तो ऐसे ही आरोप लगाए जाते रहते हैं। स्वास्थ्य पर्यवेक्षक का काम कर रही है एंटी रैपिड टीम। वहीं जब सुल्तानगंज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात स्वास्थ्य पर्यवेक्षक को लेकर बात की गई तो सीएमओ ने कहा कि उसकी जगह एंटी रैपिड टीम बनाई गई है। वो गांव-गांव जाकर वहां के लोगों को संचारी व संक्रामक रोगों की रोकथाम के बारे में जागरूक कर रहे हैं। सर, अहिरवा गांव के अंदर लगातार डेंगू का प्रकोप जारी है और उसमें आपके द्वारा टीमें भी लगाई। किस तरीके की बीमारी और क्या आपकी तरफ से रोकथाम के लिए करा गया?
अहिरवा में लगातार टीम कैंप कर रही है वहाँ पे, और मरीज जो भी वहाँ पे बुखार के मरीज हैं उनको प्रॉपर इलाज दी जा रही है। एक्चुअली डेंगू जो जांचें हुई है वो कार्ड से NS1 से आती है पॉजिटिव, वो मान्य नहीं होता, एलाइजा पॉजिटिव होनी चाहिए, जिस तब भी हम लोग उसका इलाज उसी प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं। लगातार गांव में दवाई टेमीफॉस का भी छिड़काव कराया जा रहा है। टीम बना करके हाउस टू हाउस सोर्स रिडक्शन का काम भी कराया जा रहा है। अब वहाँ पे गांव में स्थिति सामान्य हो गई है। जो डेथें हुई हैं उसमें से हमको जानकारी भी है कि जो एक डेथ हुई है जैसे राम प्रकाश जी का, तो उनका डेथ हुई है, उनको 3 महीने पहले से ही हम एनीमिक थे और 3 महीने पहले उनको 6 यूनिट ब्लड भी लगी थी, और उनकी पहले से भी वो पहले से ही बीमार चल रहे थे। अच्छा, ग्रामीणों का आरोप है कि अभी तक उसमें ना ही एंटीलार्वा का छिड़काव किया गया है, ना ही कुछ भी हुआ है, केवल खाना पूर्ति की गई है। नहीं, वहाँ पे प्रॉपर BDO साहब, पंचायत सेक्रेटरी, पंचायत सहायक और वहाँ पे सफाई कर्मी के द्वारा और मेरी टीम लगाई गई है, उसके द्वारा मैं उसकी फ़ोटोग्राफ्स भी वगैरह हम उपलब्ध करवा रहे हैं, और वहाँ पे लगातार दवाई की छिड़काव भी कराई जा रही है। सर, अगर बात करें आपके यहाँ स्वास्थ्य केंद्र पर जो ना कितने लोग तैनात हैं? सुपरवाइज़र पे मेरे यहाँ अभी तक 1 तैनात हैं। जी, क्या नाम है उनका सर? नारायण सिंह। वही परमानेंट काम देख रहे हैं क्षेत्र का? हाँ, परमानेंट वही काम देख रहे हैं। रमेश चंद। आपके परिवार में बीमारी से कौन खत्म हुआ है? बीमारी से हमारे पिताजी का एक्सपायर हुआ। क्या बीमारी थी? डेंगू हुआ था। कितने समय से इलाज चल रहा था? उनका इलाज करीब 1 हफ्ते से उन्हें जो है आगरा भर्ती रहे। हाँ, यहाँ ट्रीटमेंट हो गई, बाद फिर आगरा रेफर कर दिया। आगरा ही जो है वहाँ ट्रीटमेंट चलता रहा, और 30 सितंबर को जो है सवेरे 4:45 बजे एक्सपायर हो गए। अच्छा, अगर जो बात करें गांव में क्या क्या डेंगू की बीमारी फैली हुई है क्या? डेंगू की इतनी भयंकर हमारे साथ बीमारी फैली हुई, इतना तो जो हमारे यहाँ कोरोना काल में आदमी भयभीत नहीं हुआ था। इस समय भी मेरे गाँव में कम से कम 200 पेशेंट है। कोई टीम आई है? टीम आती थी तो कोई PCM गोली ले गया, बी कम्प्लेक्स दे दी, गोली वो दे के भाग जाते हैं। कोई इंजेक्शन नहीं लाया, कोई जांच नहीं की। स्वास्थ्य पर्यवेक्षक आए थे क्या यहाँ गांव में कभी भी? स्वास्थ्य पर्यवेक्षक नहीं आए, कभी नहीं आए। नहीं आए। कैंप लगा ना, वो नहीं तो नहीं जानते, लेकिन कैंप लगा 2 बार हमारे यहीं पे लगा था। अच्छा, तो हम छाया नहीं, कैंप 2 बार यहाँ पे लगाया। तीसरी बार जब लगाने आए थे वो कैंप, उस समय मेरे पिताजी एक्सपायर हो चुके। अगर हम बात करें सुल्तानगंज में तैनात सुपरवाइजर कभी इस गांव में आए देख रेख करने के हम उनकी शकल भी नहीं जानते, कौन सुपरवाइजर है। दवा स्प्रे कराने आते थे, नाली में एक उसकी कैन की लेके आते थे, 6 कैन करवा के जो है गाँव फोटो खींच के और भाग जाते थे। खाली खाना पूर्ति हुई? केवल खाना पूर्ति हुई। डेंगू के नाम पे हमारे बच्चे को हुआ था। से दवा छिड़की आती तो आपके पिताजी बच सकते थे। कोई बाकी उन्हें कोई बीमारी उन्हें जो है शुगर से लेके कोई भी पीले लिए कोई हमारे पिताजी को कोई बीमारियां नहीं थी, कोई भी जो ऐसी बीमारी नहीं थी, केवल सिर्फ वो डेंगू की वजह से। आपके पिताजी के अलावा और कितने लोगों की मृत्यु हुई है? गाँव में 5 और मृत्यु हुई। हमारे पिताजी की 6वीं मृत्यु हुई। अच्छा, देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर जो है ना ज्यादातर लोग अभी कहाँ भर्ती हैं? मैनपुरी यहाँ से जो है नगला कवर से लिया आप। एक तो जो है इनको कौन सा है बघेल साहब का है, उनके यहाँ होंगे, प्रभा हॉस्पिटल में होंगे, प्रधान हॉस्पिटल में होंगे, KP सिंह कुशवाहा जी के पास है, SN कुशवाहा जी के पास है मरीज, और करैल चौराहे पे श्री राम हॉस्पिटल में मरीज भर्ती है। मैनपुरी में ऐसे कम से 10 हॉस्पिटल है, जिसमें हमारे गांव के जो है 1 से ज्यादा कम 10 एक दर्जन मरीज भर्ती है। अच्छा, किस गांव के लोग ये कौन सा गांव है? अहिरवा। कौन सा गांव है आपका? अहिरवा। आपके गांव में बीमारी फैली हुई है डेंगू, कितने लोग अब तक बीमार हैं? कम से कम तो 100-150 हैं। पूरे गांव में ही फैली पूरे गांव में फैले हुए तो 100 स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई टीम आई थी यहाँ? कोई टीम कोई नहीं, टीम आई। कोई टीम नहीं? कोई कोई सुविधा दवा ववा क्या कोई छिड़काव? सुविधा नहीं। छिड़काव तो एक आध तो अन्य का तो करेगी कोई, तो भी लड़कन नहीं करे यही, और कोई लड़कन नहीं। कितना समय हो गया बीमारी फैले हुए? वो तो हो गए आज 15 दिन। अच्छा, गांव में कितने लोग हो गए? अब गांव अब जाना कितने हो आप भी जाए। बीमार थे? हम क्या बीमार दिन हैं। बाद सही हुए? सोच बता रहे आज 15 दिन हो गए आज। प्राइवेट इलाज कराया? हाँ, प्राइवेट कराया सरकार की तरफ से कुछ नहीं? सरकार से। आपके अलावा आपके घर में और भी बीमार हैं? कितने लोग बीमार हैं आपके घर? 4 हैं। चलो ठीक। अभिजीत। अभिजीत जी, आपके परिवार में कितने डेंगू से पीड़ित हैं? कम से कम 8-10 लोग 8-10 लोग हैं। जी। तो ये कहाँ उपचार करा रहे हैं? मैनपुरी। कौन कौन लोग पीड़ित हैं? मम्मी पापा
दादी, चाचा, चाची, भाई, सभी लोग। पीड़ित है। जी। इनका उपचार कहाँ करा रहे हैं? मैनपुरी प्रधान हॉस्पिटल। प्राइवेट में? जी। सरकार की तरफ से कोई आया, सरकारी मशीनरी? कोई नहीं। अच्छा आप बात करें तो ये किस कारण हो रहा है ये डेंगू का? मच्छरों की वजह से। पर्यवेक्षक आए थे आपको जानकारी देने यहाँ पर? या कोई नहीं दवा आया। छिड़कने? दवा छिड़काव होता है मगर कोई आया नहीं है। कोई आया नहीं? नहीं। पर्यवेक्षक आए थे? कोई नहीं। कोई नहीं आया। कितने समय से बीमार हैं ये लोग? कम से कम 15 दिन हो गए हैं बीमार हुए, अभी तक तो कोई वो अच्छा, नहीं मिला। प्राइवेट में अब तक कितना पैसा खर्चा कर दिया होगा? एक बंदे पे कम से कम 20-25 हजार। काम क्या करते हो आप? काम खेती करते हैं। खेती बाड़ी का? जी। अच्छा आपके यहाँ कौन खत्म हो गया और किस बीमारी की से पीड़ित होकर मौत हुई है? ये डेंगू बना है। क्या नाम था उनका? श्री राम प्रकाश। अच्छा आपके कौन थे वो? चाचा थे। कितना समय हो गया खत्म हुए? शनिवार को खत्म हुए। कितने दिन इलाज चला डेंगू का? चला 8-10 दिन। हाँ। उसके बाद में खत्म हो गए। कहाँ हुए? आगरा आगरा खत्म हो गए। अच्छा यहाँ स्वास्थ्य विभाग की टीम आई थी कभी क्या? आई थी। हाँ क्या बोलेगी? पता नहीं, हमें से नहीं, नहीं। मौके में नहीं थी। छिड़काव की बात करें तो क्या दवा का छिड़काव? दवा छिड़की गई थी आपके गांव में? नहीं छिड़की अभी। नहीं छिड़की? अभी नहीं। कोई सरकारी कर्मचारी दवा छिड़कने नहीं आया? नहीं।